जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक या फिर कोई किसी भी बोर्ड का हो आपका बुक, अगर वह एनसीईआरटी पैटर्न पर है तो उसमें दूसरा अध्याय आपका बहुपद है। तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया गया है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने आधारों पर विभाजित होता है, कितने प्रकार का होता है, बहुपद के शून्यक किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझने से पहले आप पहला वाला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार का होता है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। इसका एक प्लेलिस्ट बनाकर आपको दे दिया गया है। तो बात करने वाले हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो आपको पता है कि आपका पहला बहुपद जो होता है, आपका पहला बहुपद जो होता है एक घातीय होता है। क्या होता है? एक घातीय बहुपद। ठीक है, एक घातीय बहुपद, या फिर इसी को एक घातीय बहुपद को हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद वह बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना हो? एक हो। किसी यक्ष का, यक्ष आपका क्या होता है? चर राशि होता है। यक्ष का घात अधिकतम कितना हो? एक हो, तो वो आपका क्या होता है? रैखिक बहुपद होता है। बात करेंगे बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के बारे में। तो बहुपद के शून्यकों के ज्यामितीय अर्थ किसी बहुपद को ग्राफ पर प्रदर्शित करना या फिर किसी बहुपद के शून्यक को ग्राफ पर प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ज्यामितीय अर्थ कहलाता है। किसका? बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ कहलाता है। एक बार और समझ लो, बहुपद के शून्यकों को ग्राफ पर प्रदर्शित करना बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ कहलाता है। अब ग्राफ की बात करेंगे तो ग्राफ आपका किस तरीके का होता है? ये हो गया आपका एक्स अक्ष, ये हो गया आपका एक्स डैश। ठीक है, ये हो गया आपका वाई अक्ष, ये हो गया आपका वाई डैश। ठीक है, ये आपका क्या होता है? यहाँ पे 0 होता है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, आप इसको कई भागों में बांट सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये आपका क्या होता है? ग्राफ। ग्राफ पर हम क्या करेंगे? इसको प्रदर्शित करेंगे। और आपको पता है बहुपद के शून्यकों को ग्राफ पर प्रदर्शित करना बहुपद के शून्यकों का क्या कहलाता है? ज्यामितीय अर्थ कहलाता है। और ये तो अक्ष हैं, कौन कौन से? एक्स अक्ष हो गया और वाई अक्ष हो गया। ठीक है, एक्स अक्ष आपका ये वाला हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मान लो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। इधर भी जाएगा, ये वाई अक्ष का प्लस में होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इधर आएगा तो माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इधर ये वाला माइनस में होगा, -1 -2 -3 4 -5 -6 -7। ठीक है, इस तरीके से ये आपका प्रदर्शित रहता है। ग्राफ आपको बना बनाया मिलता है। अब यहाँ पर छोटे छोटे खाने बने होते हैं, जो कि आपको इसमें दिखेगा नहीं। अगर बुक की बात करें तो बुक में आपको दिखेगा छोटे छोटे क्या होते हैं? खाने बने होते हैं। तो इसी खानों को एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इसका शून्यक क्या होता है? ax + b। ये आपका क्या है? व्यापक रूप है। किसका? एक घातीय बहुपद या फिर रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है। तो इसका शून्यक आपको पता है
इसका शून्य क्या है, -b/a। अब -b/a कक्षा 9 में आप पढ़े होंगे, जो कि ग्राफ पर एक सरल रेखा में बनाता है। ठीक है, तो यहां मान लीजिए आपका एक बहुपद हो गया, पहला वाला ये वाला, मान लीजिए बहुपद हो गया आपका 2x + 3, 2x + 3। तो यहां आप एक सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, सारणी बनाएंगे। ठीक है, सारणी जब बनाते हैं तो ये x की वैल्यू हो गई, ठीक है, और ये y बराबर आप क्या हो गया, 2x + 3। ठीक है, अब देखिए x की जगह पे x में, यानी कि ये x पर हम क्या रख दें कि पूरे का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। मान लीजिए हम क्या रखते हैं, -2 रखते हैं, तो हो गया 2x + 3, तो 2 गुणे -2, यहाँ हम -2 रख रहे हैं। अभी y का मान निकल आएगा। ठीक है, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ये x अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है और ये y अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है, ये वाला। ठीक है, तो 2 दूना +3, 2 दूनाई 4, -4 + 3, तो -1 आ गया। ठीक है, घटाएंगे कितना आ गया, -1। अगर हम x की वैल्यू यानी कि x का मान -2 लेते हैं तो आपको y का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, y का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे भी आप बढ़ते रहो, -1 लेते हैं। ठीक है, 3x नहीं, 2x + 3, 2 गुणे -1 + 3 हो जाएगा -2 + 3। ठीक है, कितना हो गया, +1 हो गया, माइनस में ये आपका +1 हो गया। इतना आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, 0 ले लेते हैं, 0 भी ले सकते हो आप। मान लीजिए 0 लेंगे, जब 0 ले लेंगे तो 2 गुणे 0 + 3, यानी कि 2 + 3 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, 5 नहीं होगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 0 में जब 3 जोड़ेंगे कितना होगा, 3। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया। अब देखिए ये माइनस में था, अब हम क्या करते हैं, प्लस में लेते हैं, 1 ले लेंगे तो 2 1 अन्य 2, कैसे, यहां देख लीजिए, 2 गुणे 1 + 3 हो जाएगा, 2 1 अन्य 2, 3, यानी कि कितना हो गया, 5। ठीक है, कितना हो गया, 5 हो गया। अब हम क्या करते हैं, 2 लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 लेंगे। x का मान कितना ले लिए, 2, 2 गुणे 2 धन 3। ठीक है, 4 हो गया धन 3, यानी कि 7। कितना हो गया, 7। इस तरीके से आप क्या करते हैं, बढ़ाते रहेंगे, आगे जितना भी आप चाहे उतना बढ़ाते रहेंगे। अब देखो x अक्ष का जो है -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसको आपने माना है। और y अक्ष पे आपका -1 आ गया, 1, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। अब इसी को यानी कि x अक्ष और y अक्ष पर इस संख्याओं को, सारणी को प्रदर्शित करना आपका क्या कहलाएगा, ज्यामितीय अर्थ कहलाएगा। ठीक है, तब अब बात करेंगे कैसे इसको प्रदर्शित करेंगे। यहां पर अब देखो x का मान कितना है, पहले वाले खाने में -2 है। अब देखो x का मान यहाँ -2 है और y का मान कितना है, -1 है। अब y का मान -1 है, तो यहां से आएंगे हम यहां पर। ठीक है, यहां पर आपको खाना मिलेगा जो कि इसके बराबर होगा। यहाँ पे छोटे छोटे खाने बने होंगे कालम नुमा, तो आप उसको ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जा रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, पहले का हो गया। अब देखिए इधर -1 का आ जा रहा है, इधर 2 का, -2 का आ जा रहा है। ठीक है, अब -1 और 1 का, -1 ये हो गया और 1 यानी कि प्लस का ये वाला y का। ठीक है, -1 और ये यहाँ पे जाएगा, प्लस वाला ऊपर लेते हैं y का और x का प्लस वाला इधर लेते हैं, y का माइनस वाला नीचे लेते हैं और x का माइनस वाला इधर लेते हैं। ठीक है, अब 0 किसके, 3, y का +3 है और x का 0 है, तो x का ये 0 हो गया, y का 1 2 3 यहाँ पे जाएगा।
ठीक है, आ रहा समझो ना। और इसके बाद x का 1 है और y का 5 है, दोनों प्लस में है। x का 1 हो गया, ये वाला ऊपर जाएगा, y का 5 कहाँ है, यहाँ पे 1 खाना मिलेगा आपको, खाना बना होगा। ठीक है, अब देखिए x का 2 है, y का कितना है 7 है। x का हम 2 देखेंगे, ऊपर जाएंगे, y आएगा आपका 7, यहाँ पर मिलेगा शायद। ठीक है, अब इसी को मिलाएंगे, इसी बिंदुओं को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, इसी बिंदु को हम क्या करते हैं, मिलाते हैं। इसी बिंदु को हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। अब देखो x अक्ष को ये किस पे काट रहा है, यहां पर एक बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो ये आपका -3/2 के बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा -3/2 और 0 का, इस पे काट रहा है। ठीक है, तो ये आप जानते हो कि जो आपका रैखिक बहुपद होता है वो ग्राफ पर एक सरल रेखा में होता है। तो आपका ये क्या है, आपका एक सरल रेखा है। ठीक है, क्या है, एक सरल रेखा है। तो रैखिक बहुपद जो होता है वो ग्राफ पर एक सरल रेखा बनाता है, यानी कि -b/, यही इसका क्या होता है, शून्यक होता है। और इसका जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + b। ठीक है, ax + b। तो यहाँ पर जो आपका रैखिक बहुपद होता है वो ग्राफ पर एक सरल रेखा में बनाता है शून्यक। और आपको शून्यक का पता भी है कि शून्यक क्या होता है, x अक्ष पर, यहां से समझ लीजिए, x अक्ष पर वह रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, x अक्ष पर वह रेखा जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वही बिंदु उस बहुपद का शून्यक होता है। क्या होता है, शून्यक होता है। यहां पर आपको y अक्ष को नहीं देखना है, सिर्फ आपको x अक्ष को देखना है। अगर x अक्ष पर वह 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो उस बहुपद के 2 शून्यक होंगे। अगर x अक्ष पर 3 बिंदुओं को प्रतिच्छेद करता है तो उस बहुपद के 3 शून्यक होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस सवाल की अगर बात करें तो इस सवाल पर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो रेखा है वो x अक्ष को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि -2/3 ही इसका क्या है, शून्यक है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।